ऑप्टेटिव सेंटेंस को क्या कहते हैं हिंदी में? ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छावाची वाक्य। इच्छावाची वाक्य इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें आशीर्वाद, श्राप, शुभकामना, ईश्वर से प्रार्थना यानी इच्छाएं व्यक्त की गई होती हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? इच्छावाची वाक्य कहते हैं। और इनको कैसे पहचानेंगे? तो इसमें वाक्य का प्रारंभ में से होता है, में प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स और प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क हो जाता है। ठीक है, ये होगी आपकी पहचान। कभी कभी होता क्या है कि इसमें में नहीं भी रहता है तो कोई न कोई शुभकामना, आशीर्वाद या श्राप को लिखने के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हो तो क्या कहलाएगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे कभी कभी लिखा आ जाएगा गुड मॉर्निंग, क्या गुड मॉर्निंग, केवल इतना ही लिखा रहेगा, तो इसको क्या मानेंगे आप? ये ऑप्टेटिव सेंटेंस ही माना जाएगा। ठीक है, या इसकी जगह आ जाए हैप्पी जर्नी, हैप्पी एनिवर्सरी कहते हैं ना, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली, जितनी भी शुभकामनाएं हैं उन सब को शार्ट में लिख करके बोल दिया जाता है, शार्ट में बोल दिया जाता है, वो सब क्या कहे जाएंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्योंकि जब वो सेंटेंस में कन्वर्ट होते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग को हमें इस सेंटेंस में बनाना होगा तो क्या होता है? मे योर मॉर्निंग बी गुड। ये एक देखो पूरा का पूरा सेंटेंस है ये। अब ये पूरे सेंटेंस के रूप में है तो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अब ये इतने में भी लिखा रहेगा तो भी वो सेंटेंस यदि हम मेरे सामने आएगा तो क्या समझेंगे हम कि ये जो है सेंटेंस ही है ऑप्टेटिव सेंटेंस का। अब देखो हम चूंकि यहाँ पढ़ क्या रहे हैं? नरेशन पढ़ रहे हैं, यानी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को बदलना है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेड या सेड टू बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच इन दोनों को बदल करके हमें बनाना है इनडायरेक्ट स्पीच, बनाना हमें ये है। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच है, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार और ये वो भी इसके सेंटेंस के अनुसार बदलना होता है। जैसे अभी इसके पहले पढ़ा था कि जब ऐसे रेटिव सेंटेंस में होता है तो सेड या सेड टू को सेड को सेड में, सेड टू को टोल्ड में और कॉमा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लगा देते हैं। अभी इंट्रोगेटिव में पढ़ा कि सेड या सेड टू को आस्क्ड में कॉमा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर जो है वो यदि हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू होता है तो इफ या वेदर, और यदि क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है तो क्वेश्चन वर्ड को ही कंजक्शन बना दिया जाता है। ऐसा पढ़े ना। तो अब क्या है कि ये जो रिपोर्टेड ये है, ये इसी तरह इंपरेटिव सेंटेंस में भी पढ़ा कि इंपरेटिव सेंटेंस में रहता है तो भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, सजेस्टेड या प्रपोज्ड वगैरह में बदल दिया जाता है। उसी तरह अब ये सेंटेंस बदल गया, ऑप्टेटिव में रहेगा, तब क्या करेंगे? तो ऑप्टेटिव में भी ये सेंस के आधार पर सेड या सेड टू को भाव के आधार पर बदलते हैं। यानी रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस देखेंगे, इसमें सेंस जो होगा उसी के आधार पर बदलेंगे। तो सेड या सेड टू को बदलते हैं ब्लेस्ड में, कर्स्ड में, ठीक है, ब्लेस्ड, कर्स्ड, विश्ड। ब्लेस्ड यानी आशीर्वाद, जब आशीर्वाद का सेंस होगा तब ब्लेस्ड में बदलेंगे। अभिशाप का होगा तब, अभिशाप का सेंस होगा तब कर्स्ड में। शुभकामना तब क्या? विश्ड में। अब सेंस देखना पड़ेगा आपको इस सेंटेंस का। विश्ड में जैसे कभी कभी इसमें आ जाता है विदाई का सेंस, तो उसमें बेड में विदा करना, जैसे गुड नाइट कहते हैं ना, तो विदाई का सेंस होगा तो वहाँ पर बेड में बदल देंगे। यानी कुल मिलाकर के बात अब एक जगह आ गई कि अब ये जो सेंटेंस दिया रहेगा उसको हम समझेंगे कि उसमें क्या व्यक्त किया जा रहा है, तो उसी के आधार पर सेड या सेड टू को अपने इसमें बदल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। और देखो ये तो पहला चेंज हो गया।
दूसरा चेंज क्या करना होता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगाया जाता है, दैट का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब यहाँ दैट लगाना होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात ना। तो ये हो गया आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। और रिपोर्टेड स्पीच में जो परिवर्तन होता है, यानी रिपोर्टेड स्पीच का परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार जैसे होता था, इसमें 3 परिवर्तन होते हैं। कौन कौन? पर्सनल प्रोनाउन, टेंस और निकटता सूचक शब्दों का परिवर्तन। तो पर्सनल प्रोनाउन का परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के भाई, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नो चेंज। अब जो है रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के अनुसार बदलता है। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस यदि पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच चाहे जिस टेंस में होगा उसका पास्ट टेंस बदल दिया जाता है, यही ना। और निकटता सूचक शब्दों में, निकटता सूचक शब्द जितने होंगे द वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस को द वर्ड्स एक्सप्रेसिंग फार्दरनेस में, यानी दूरी सूचक शब्दों में बदल दिया जाता है। इतनी बातें तो समझ में आती है ना। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट रूल इसमें यह है कि ये देखो, ये जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है जब हम जोड़ते हैं इनको, यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस के वाक्य को जब रिपोर्टिंग वर्ब से रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ते हैं तो यहाँ जैसे ही दैट लगाओगे वैसे ही ये जो मे से शुरू होने वाला वाक्य है ये सब्जेक्ट से शुरू होगा। अर्थात ये जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है इसको चेंज कर दिया जाता है किसमें, असर्टिव सेंटेंस में। किसमें बदल दिया जाता है, असर्टिव सेंटेंस में बदल दिया जाता है। असर्टिव सेंटेंस का मतलब वाक्य का प्रारंभ सब्जेक्ट से होता है और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगता है। जबकि ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या है, वाक्य का प्रारंभ में से होगा और वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा। लेकिन जब असर्टिव सेंटेंस में बदलेगा तब वाक्य का प्रारंभ सब्जेक्ट से होगा और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाएगा। इतनी बातें ध्यान रखनी है किसके लिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए। यदि इतनी बातें ध्यान रखेंगे तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस होगा तो उसका आप जो है इनडायरेक्ट स्पीच गलत नहीं कर पाएंगे। द बेगर सेड टू मी मे यू प्रॉस्पर इन योर वेंचर। बेगर ने मुझसे कहा कि मैं अपने कार्य में प्रॉस्पर या अपने बिजनेस में मैं संपन्न बनूं। ऐसा उसने क्या किया, शुभकामना है या आशीर्वाद है कि श्राप है कि ईश्वर से प्रार्थना है। अरे भाई शुभकामना है, तो शुभकामना है यानी सेड टू को किसमें बदल देंगे, विश्ड में। यानी इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा द बेगर विश्ड मी दैट, मे हट जाएगा, अब यू पहले आएगा, यू गया किसके पास, मी के पास, हो जाएगा आई। मे का क्या होगा, मे का पास्ट टेंस, भाई टेंस बदलेंगे ना तो मे का पास्ट टेंस माइट, फिर उसके बाद क्या होगा प्रॉस्पर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो लिखना ही है माइट के साथ, प्रॉस्पर इन। योर का क्या होगा, योर फिर गया मी के पास तो हो गया माई और वेंचर। ठीक ना, तो हो गया द बेगर विश्ड मी दैट आई माइट प्रॉस्पर इन माई वेंचर, फुल स्टॉप लगा दिया। अब देखो ये जो था ऑप्टेटिव सेंटेंस में था, लेकिन अब ये किस में हो गया, असर्टिव सेंटेंस में। बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो डायरेक्ट स्पीच में भले ही ये किसी सेंटेंस में हो, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच हमेशा असर्टिव सेंटेंस में हो जाता है, ये ध्यान देना है।